ब्रह्मपुर उपकंठ अंकुशपुर स्थित कविराज अनंत त्रिपाठी शर्मा आयुर्वेदिक महाविद्यालय और चिकित्सालय परिसर में 10तम जातीय आयुर्वेद दिवस पालन हो जाइए। प्रथमे कविराज अनंत त्रिपाठी शर्मा प्रतिमूर्ति में माल्यार्पण कर कार्यक्रम आरंभ कर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुशांत कुमार नायक, सम्मानित अतिथि भाव परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सत्यनारायण कुंड, मुख्य वक्ता भाव श्री ऋषिकेश पाणिग्राही प्रमुख योगदान करते। महाविद्यालय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार दासों अध्यक्षतार अनुष्ठित होता बेले महाविद्यालय शल्य विभाग प्रमुख डॉक्टर चिन्मा भवानी प्रसाद सहयोग कर कार्यक्रम को परिचालन करते। महाविद्यालय परिसर में 10 दिन धरी विभिन्न प्रतियोगिता सह माँ पई गछटे कार्यक्रम अनुष्ठित होता बेले आज मागणा स्वास्थ्य शिविर अनुष्ठित होता सह कार्यक्रम उद्यापित होइछे। अतिथि माने आयुर्वेदर महानता औषधीय गुण उपरे छात्र छात्री को बुझाइथिले। परे कृति हासिल करिबा छात्र छात्री को अतिथि द्वारा मानपत्र सह पुरस्कार प्रदान करा। कार्यक्रम में महाविद्यालय समस्त अध्यापक अध्यापिका सह छात्र छात्री उपस्थित रही आसते। परे डॉक्टर प्रसाद समस्त अतिथि मानक धन्यवाद अर्पण करथिले। अरुण कुमार दास, अध्यक्ष केटीएस आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल अंकुशपुर। एक्चुअली आमर आज हूँ 10म जातीय आयुर्वेद दिवस। केंद्र सरकार आयुष मंत्रालय तरफ प्रतिवर्ष धन्वंतरी जयंती धनतेरस आयुर्वेद दिवस पालन करा जाए। ए वर्ष प्रथम थर करी सेप्टेम्बर 23 तारीख को 10म आयुर्वेद दिवस एथर पालन करागला। से अनुसार आम सप्ताहव्यापी विभिन्न कार्यक्रम महाविद्यालय अनुष्ठित होता। आम स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, स्कूल कॉलेज मानक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम आउ हेल्थ कैंप, पिलामान विद्यालय विभिन्न प्रतियोगिता एवं आमर जोग कार्यक्रम, सेमिनार, क्विज, रंगोली इत्यादि कंपटीशन विभिन्न कार्यक्रम सब चली। आज 10म आयुर्वेद दिवस आज आम सका एक सचेतनता रैली जाइए अंकुशपुर गाँव को। 200-250 पिला स्टाफ समस्त जाइए आयुर्वेद प्रचार प्रसार पर। आमर आज हेल्थ कैंप आरंभ होती। पाखापाखि 300 रु अधिक रोगी बर्तमान सुधा जोग दे सारे। मागणा रक्त शर्करा परीक्षा, अस्थि सांद्रता परीक्षा और अन्य परीक्षा मागणा औषध बंटन कर। आज ये जो आयुर्वेद दिवस आम आज मान सभार आयोजन करा जो कि आज आम गंजाम सीडीएमओ एवं पब्लिक हेल्थ ऑफिसर से मुख्य अतिथि भाव जोग देते। मुख्य वक्ता भाव में रिटायर्ड ऑल इंडिया रेडियो डायरेक्टर डॉक्टर ऋषिकेश पाणिग्राही से जॉइन करते। सहित कैंसर हॉस्पिटल शंकर बागची कैंसर हॉस्पिटल ऑन्कोलॉजिस्ट आमर ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी कंट्रोलर परीक्षा नियंत्रक से आसीथिले। मीटिंग आज सरीला। आमर से जो कैंसर बाबद शंकर बागची हॉस्पिटल आसछंती तरफ आज कैंसर सचेतनता एक कार्यक्रम अच्छी। प्रोफेसर चिन्मय भवानी प्रसाद, मु आज रही जो 10म आयुर्वेद अंतर्जातीय जातीय आयुर्वेद दिवस ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अच्छी। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टर ऑफ आयुष एंड एनसीएसएम तरफ आम इंस्ट्रक्शन थिला कि एक सप्ताह धरी पालन करा। तेणु आज तो उद्यापन दिवस आज पर्यंत एक सप्ताह है चली आसी प्रोग्राम। ए मुख्यतः आमर टार्गेट थिला आमर मोटो थिला जे आमे केमिति आयुर्वेद टाकू जनसाधारण मध्य पहुंचे पारिबा एवं लोक छोट पिला ठू आरंभ करी बाल वृद्ध वनिता समस्त पर्यंत केमिति आयुर्वेद को पहुंचे पारिबा एवं आयुर्वेदर उपादेयता विषय से जनइबा। से विभिन्न कार्यक्रम करथिला जार मुख्यतः उद्देश्य थिला लोक मानक मध्य सचेतनता जागरण करिया। सेति आमे स्कूल अवेयरनेस प्रोग्राम करथिलु। 3टी स्कूल जाइए आम टीम जाइए स्कूल जाइए स्कूल अवेयरनेस पिला आयुर्वेद और आयुर्वेद पद्धति द्वारा केमी जीवन शैली यापन करेंगे से विषय विस्तृत रूपे ज्ञान दि जाइए। आम रैली करूँ अंकुशपुर ग्राम भितर गोटे रैली होता जो कि आज सकाल ही होता। आम फ्री हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइजेशन करूँ जो कि विभिन्न प्रकार कंपनी मेडिसिन आसिक रोगी मान मागणा वितरण कर प्रचार प्रसार विभिन्न जोटा कि आरोग्य एत सहज हो न था। मुख्यतः जोड़ा कि सिस्टमिक डिसऑर्डर एंड जोड़ा कि बॉडी टॉक्सिन रेज हवा जो इम्प्रॉपर डाइट जो एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर अच्छी आयुर्वेद रोग औषध व्यतीत अन्य कौन औषधर कौन प्रकृत चिकित्सा हो न था। आयुर्वेद औषध ही तार एकमात्र बाट जहाँकि आयुर्वेद जोग एवं निजर जीवन शैली परिवर्तन सहित जार सफल चिकित्सा हो पार्टी। आयुर्वेद चिकित्सा द्वारा तार बहुत अत्यंत उपकार मिलूँ। आसी प्रतिदिन आउटडोर रोगी मैंने आसिक तार आरोग्य आयुर्वेद चिकित्सार सुफलता पाँच।
ଆମର ଏଠାକାରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପତ୍ର ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇପାରୁନି। ମୁଖ୍ୟତଃ ହଉଛି ଆମ ପାଖରେ ସେତେ ନମ୍ବର ଅଫ ଡିସ୍ପେନ୍ସାରୀ ନାହିଁ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେତେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। କେତେ ପେରିଫେରିଆଲ ଡିସ୍ପେନ୍ସାରୀ ପେରିଫେରିଆଲ ହସ୍ପିଟାଲ ସେତିକି ଅଛି ସେତିକି ନାହିଁ, ଆଉ ଯେତିକି ଅଛି ତାର ବି ଫଙ୍କସନାଲିଟି ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ନହେଲେ ଆୟୁର୍ବେଦର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦର ଔଷଧର କାମ କରିବା କ୍ଷମତା ଉପରେ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ, ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ। ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କାମ କରିଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ରୂପେ କାମ କରିଥାଏ। ଏହା କେବଳ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ, କିନ୍ତୁ କାରଣ ବହୁତ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦେଶ ଅଛି ଯୋଉଠିକି ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଲାଇକ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଯୋଉଟା ଯେତେବେଳେ କି ଆୟୁର୍ବେଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଆମର ଦେଶ ହୋଇଥିଲା ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟରେ ମଧ୍ୟ ଆୟୁର୍ବେଦର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି। ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କ୍ରମେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ ଲାଗୁ ହେଲା ପରେ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର ଅଫ ପେସେଣ୍ଟସ ଡେ ବାଇ ଡେ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ଏସ୍ପେଶାଲି କୋଭିଡ ସିଚୁଏସନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆୟୁର୍ବେଦର ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣତା ବଢିଛି ଏବଂ ଆମେ ବହୁତ ଆଗଉଛୁ। ଠିକ ଅଛି, ଋଷିକେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କଥା ହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ କବିରାଜ ଅନନ୍ତ ପାଣିଙ୍କ ନାମରେ ସରକାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ବହୁତ ବଡ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏବଂ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଇଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ପିଲା ଶହ ଶହ ପିଲା ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଉ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କର, ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ତ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି, ମୋର ଏଠି ଗୋଟେ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଡାକିଛନ୍ତି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକ ରହିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହଉ ଏବଂ ତା ସହିତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ମଧ୍ୟ ସୁଖପାଠ୍ୟ ସଂସ୍କୃତର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହଉ। କାରଣ ସଂସ୍କୃତର ପ୍ରଚାର ନହେଲେ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଷୟରେ ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ, ଆୟୁର୍ବେଦର ମେଡିସିନ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣିଲେ ରୋଗ ଉପଶମ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରି ହେବ ନାହିଁ, ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଯାକ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସଂସ୍କୃତ, ଆୟୁର୍ବେଦ ଏବଂ ସୁଖପାଠ୍ୟ ସଂସ୍କୃତର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ତଥା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ହଉ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି। କୁକୁଡ଼ା ଖଣିରୁ ହିମାଂଶୁ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାର।